हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का अपना लेक्चर है वो है क्यूमीन, जिसे अपनी हिंदी में बोलते हैं जीरा। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली कौन सी है, फ्लावर बायोलॉजी इसकी क्या है, ओरिजिन कहाँ पे माना गया है और डिस्ट्रीब्यूशन इसका कौन कौन से एरिया में हुआ है, वो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है? क्यूमीनियम साइमीनियम। ठीक है, फैमिली कौन सी है? एम्बेलिफेरी, जिसे दूसरा नाम जो है वो एपिएसी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। एपिएसी फैमिली का भी मेंबर जाना जाता है, यानी दो नाम है। एम्बेलिफेरी जो पहले था, अभी इससे वो क्या बोलते हैं, एपिएसी फैमिली कहा जाता है। ओरिजिन कहाँ पे माना गया है? मेडिटेरियन जो रीजन है वहाँ पे इसका ओरिजिन माना गया है। ये क्या है, मेन अपने कह सकते हैं मसाले वाली जो क्रॉप है उनमें मेन जो क्रॉप है वो यही मानेगी, यानी इंपॉर्टेंस अगर देखें सबसे ज़्यादा तो जीरे की मानेगी ये मसाले वाली क्रॉप्स में। इसके अलावा इसका कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो इंडिया में, अफ्रीका में और चाइना में क्या है, सबसे ज़्यादा इसका कल्टीवेशन किया जाता है। यानी तीनों कंट्रियों में इसका सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है। इंडिया में इसका कल्टीवेशन देखें तो मेनली गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इसके साथ में पंजाब। पंजाब में भी क्या है, इसका कल्टीवेशन किया गया है। लगभग अपने कह सकते हैं वर्ल्ड का 70% प्रोडक्शन जो है वो क्या है, इंडिया में किया जाता है। यानी टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसका 70% जो है वो कल्टीवेशन इंडिया में इसका किया जाता है। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस देखिए कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंस अगर मानी गई है, तो इस जीरा जो है मसाले के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना गया है, क्योंकि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या है, ठीक रखता है। इसके अलावा स्टमक में जो क्या होता है, पेन होता है, उनको भी क्या है, ये कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इसके बाद है कि इसमें कंटेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें फैट पाई जाती है जो 35.5% पाई जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है 7.7% पाया जाता है। प्रोटीन है वो 17.5% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा जो इसकी गंध आती है, यानी इसमें जो गंध होती है वो किसके कारण आती है? वोलेटेज ऑयल जो होता है उसकी वजह से आती है, जिसके परसेंटेज कितनी होती है, 2.5 से लेकर 3.5% तक क्या है इसमें ये ऑयल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है इसमें गंध आती है। इसके बाद इसकी बोटनी अगर देखें तो प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, हर्ब टाइप का होता है। या हर्ब, इसकी हैबिट देखें तो क्या है, हर्ब टाइप की होती है, ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, इसका स्टेम भी ग्रीन होता है, लीफ भी ग्रीन होता है। ठीक है, रूट सिस्टम अगर देखें तो कैसे है, इसमें एडवांटेज रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसे अपने बोलते हैं जखड़ा जल। जड़ जो है वो इसमें पाई जाती है। हाइट जो होती है वो कितनी होती है प्लांट की, 20 से 30 सेमी जो है इसकी प्लांट की हाइट मानी जाती है। रूट सिस्टम मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें जकड़ा रूट सिस्टम या फिर अपने कह सकते हैं एडवांटेज रूट सिस्टम पाया जाता है। रूट जो होती है वो 10 से 20 सेमी तक क्या है, डीप तक जाती है, यानी सॉइल में 10 से 20 सेमी तक क्या है ये डीप तक चल जाती है। फ्लावर का कलर मोस्टली पिंक होता है, लेकिन वाइट भी क्या है देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, वाइट कलर के फ्लावर भी इसमें देखने को अपने को मिल सकते हैं। लीफ टाइप है, लीफ जो होती है वो क्या है, कंपाउंड टाइप की होती है। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, जैसे एक ब्रांच निकली और इस ब्रांच पे क्या है, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बना लेना, या फिर अपने कह सकते हैं एक ब्रांच निकली और इसके दोनों साइड्स क्या है, पतली पतली ग्रीन स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, वो कौन सी है, कंपाउंड टाइप की लीफ स्ट्रक्चर जो है इसमें पाई जाती है। लीफ होती है वो सिंपल होती है, लॉन्ग होती है और डिवाइडेड होती है। जो कलर होता है वो क्या होता है, डीप ग्रीन कलर पाया जाता है, यानी गहरा काला रंग, गहरा ग्रीन रंग जो होता है वो पाया जाता है। फ्रूट टाइप अगर अपने देखें तो फ्रूट जो होता है वो क्या है, ड्राई होता है, ठीक है, और रेड प्रकार का पाया जाता है। फ्रूट की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, 4 mm तक होती है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप जो होती है वो क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, यानी 2n बराबर 14 जो है इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्लांट जो होता है वो क्या होता है, एनुअल बाइनियल हैबिट का होता है, यानी एनुअल टाइप का इसका प्लांट पाया जाता है। लीफ जो होती है वो क्या है, कंपाउंड होती है, अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, ऐसे ब्रांचेस निकलेगी, इसके बाद एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो कौन सी होगी, अल्टरनेट टाइप की लीफ इसमें
पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस की अगर अपनी बात करें तो क्या है, टर्मिनल या एक्सियल टाइप का रेसिमोस होता है। ये टर्मिनल या एक्सियल टाइप का अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी क्या होता है, अम्बेलिफेरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ये एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस माना जाता है, जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो नीचे से निकलना शुरू कर देते हैं और ऊपर क्या है, एक छत्तीनुमा स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला जिसे कहते हैं, उस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी इस टाइप का अगर फ्लावर अपने को देखने को मिलता है तो वो कौन सा होगा, इसके इन्फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग इसका नाम पहले अम्बेलिफेरी रखा गया था। तो अम्ब्रेला टाइप का क्या है, इसका इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर जो होता है वो क्या है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। छोटा होता है। रेगुलर, रेगुलर का मतलब पहले क्रोला फिर कैलिक्स, पहले कैलिक्स फिर क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, चारों जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक चक्कर में पाई जाती है। ब्रैक्टिएट, जो ग्रीन स्ट्रक्चर पाई जाती है फ्लावर के बाहर की तरफ, वो इसमें प्रेजेंट होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट। एपिगाइनस, एपिगाइनस का मतलब क्या हो गया, उभरा हुआ, ठीक है, उभरे हुए टाइप का, यानी अपने कह सकते हैं ओवरी जो होती है वो अंदर धसी होती है और ऊपर की तरफ क्या होता है, इस टाइप से फ्लावर होता है, वो कौन सा हो गया, एपिगाइनस। और जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक मतलब पहली काट तो समान भागों में कटेगी, लेकिन उसके बाद अगर अपनी कोई भी काट काटते हैं तो वो असमान भागों में कटेगी, वो फ्लावर कौन सा हो गया, जाइगोमार्फिक नेचर का फ्लावर्स पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, कंपोनेंट अम्ब्रेला टाइप का क्या है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, यानी फ्लावर जो होते हैं वो क्या नीचे से निकलना शुरू कर देते हैं और छत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अम्ब्रेला की तरह क्या है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इसके फ्लावर का टाइप कैसा पाया जाता है, यानी फ्लावर किस प्रकार का होता है, पेडिकुलेटेड, पेडिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्टिएट, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लावर के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। हेर्मेटोफोरिएडेट का मतलब क्या हो गया, यानी ओवरी जो होगी वो हाफ अंदर की तरफ धसी होगी, या फिर अपने कह सकते हैं हाफ इन्फीरियर टाइप भी कह सकते हैं इसे, और बाकी जो पार्ट होंगे वो फ्लावर के ऊपर से निकले हुए होंगे। ओवरी आदि जो होगी वो अंदर की तरफ धसी हुई और बाकी पार्ट जो है वो क्या है, उसके बाहर से निकलेंगे, वो कौन सी होगी, हेर्मेटोफोरिएट प्रकार की होगी। कंप्लीटेड मतलब मेल फीमेल, कैलिक्स और करोला चारों पार्ट जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। जाइगोमार्फिक की अपने बात कर चुके हैं। इसके अलावा ये फ्लावर जो होंगे वाइट होंगे, यानी पेटल जो होंगे इसके क्या होंगे, वाइट कलर के होंगे और लंबी स्ट्रक्चर वाले पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो फ्लावर होता है, यानी सेंट्रल अपने कह सकते हैं फ्लावर जो होते हैं, या जो दो कलर बताएं, यानी वाइट फ्लावर होंगे वो तो हमेशा ही जाइगोमार्फिक होंगे। अगर क्या है अदर साइड में जो फ्लावर्स होंगे वो क्या है, एक्टिनोमार्फिक स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। एक्टिनोमार्फिक जैसे पेंटामर प्रकार का फ्लावर है, यानी इसमें कैलिक्स क्रोला जो है वो 5 लग रहे हैं, अगर इस टाइप का है तो वो कौन सा हो गया, एक्टिनोमार्फिक। अगर मान लो इनका एक सिरा अंदर की तरफ धसा हुआ और एक सिरा बाहर की तरफ हो, यानी एक पेटल हो वो पूरी तरह से अंदर और एक दूसरा जो पेटल हो वो क्या है, उसे ढके हुए बाहर की तरफ हो, तो वो कौन सा हो गया, जाइगोमार्फिक टाइप का माना जाता है। तो ज़्यादातर फ्लावर होते हैं वो जाइगोमार्फिक टाइप के ही होते हैं। इसके बाद है कैलिक्स। कैलिक्स की संख्या कितनी होती है, यानी सेपल जिसे अपने कहते हैं वो 5 पाए जाते हैं। पॉलीसेपलस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वोल्वेट मतलब एक गोल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और सेपल जो होते हैं वो क्या है, पोस्टीरियर होते हैं, ओल्ड पोस्टीरियर, यानी अपने कह सकते हैं थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं वो सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। क्रोला जो वाइट कलर के होते हैं 5 स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनरेगुलर पेटल होते हैं वो हमेशा ही सेपल से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये कवर्ड होते हैं, यानी अपने कह सकते हैं एक फ्रॉगनुमा जो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट होता है, उससे क्या होता है, कवर होता है, क्योंकि सेपल जो होते हैं, सेपल से अगर पेटल कवर है तो वो उसको ढक के रखता है। कैलिक्स जो होते हैं वो क्या है, 5 स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके बाद है इसका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम भी क्या है, 5 पाया जाता है। अगर पेंटामर है तो उसमें कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर जो होगी वो 5-5 ही पाई जाएगी। तो एंथर जो होते हैं या फिर स्टेमन जो होते हैं वो 5 होते हैं और आपस में फ्री होते हैं, यानी जुड़े हुए स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। गाइनोशियम की अगर अपने बात करें तो बाई कार्पली, यानी कार्प की संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। सिनकार्पस
आपस में जुड़े हुए होना, यानी इस टाइप की अगर स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है तो वो कौन सा हो गया, सिनकार्पस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, इन सिनकार्पस टाइप की ओवरी हो गई। ओवरी इज इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब क्या हो गया, ऊपर उठी हुई जो प्रकार की, सॉरी इन्फीरियर का मतलब हो गया ओवरी जो है वो नीचे धसी हुई और बाकी पार्ट जो है वो क्या है, इसके ऊपर से निकल रहे हैं। इसे हाफ इन्फीरियर टाइप भी बोल सकते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है तो वो कौन सी हो गई, इन्फीरियर टाइप की ओवरी होगी। और प्लेसेंटल होता है वो कौन सा होता है, एक्सियल, यानी जो कार्प्स होते हैं उसका प्लेसेंटा होता है वो क्या अक्ष पे लगा हुआ होता है, जैसे इसमें अपने को देखने को मिलता है इस टाइप से लगे हुए। ये क्या है, इसकी जो कोष्टक है उसके अक्ष पे क्या है, प्लेसेंटल जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। फ्रूट जो होता है वो क्या होता है, द्विकार्य, यानी उसे अगर अपन थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो क्या है, दो भागों में बंट जाता है। अब फ्लावर अपने यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाइट कलर का फ्लावर है, ये क्या है, इसके कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, तो इस टाइप का फ्लावर जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है। अब है इसका फ्लावर फॉर्मूला और फ्लावर डायग्राम। फ्लावर फॉर्मूला की बात करें, फ्लोरल फ्लावर फॉर्मूला, फ्लावर फॉर्मूला की बात करें तो पेंटामर फ्लावर है। इसके अलावा ये क्या है, सबसे पहले मेन बात, ये कौन से टाइप का है, एक्टिनोमार्फिक। इसके अलावा ये क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो इसे ब्रैक्टिएट के नाम से भी अपने देख सकते हैं, ब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक। इसके बाद इसके मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, यानी बाइसेक्सुअल है। क्रोला जो है वो कितने हैं, पेंटामर फ्लावर है तो 5 है। कैलिक्स जो है वो कितने हैं, 5 है। और कैलिक्स जो है वो क्या है, क्रोला से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। एंड्रोशियम भी क्या है, 5 है और फ्री स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। गाइनोशियम कितनी है, बाइकार्पली है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन्फीरियर, सुपीरियर होगी तो क्या है, गाइनोशियम के नीचे की तरफ अपने साइन देगी, अगर इन्फीरियर है तो ऊपर की तरफ साइन देंगे। इसके अलावा इसका फ्लावर डायग्राम, फ्लावर डायग्राम बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को पता है ये पेंटामर है और जाइगोमार्फिक है। जाइगोमार्फिक है मतलब इसका एक पेटल है वो अंदर की तरफ दबा हुआ और दूसरा जो है वो उसे कवर किए हुए ऊपर से निकलता है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल सकती है। सबसे बाहर कैलिक्स, उसके बाद क्रोला जो वाइट कलर के पाए जाते हैं और गाइनोशियम और एंड्रोशियम। अगर मान लो इसके कैलिक्स है वो क्या है, क्रोला जो है कैलिक्स से जुड़े हुए हैं तो दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो सेम बनाई जाती है। अगर फ्री है तो फिर तो क्या है, इनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं बनाते। अगर क्या है वो आपस में जुड़े हुए हैं तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम बनाई जाती है, जिससे इनको जुड़ा हुआ शो कर सके। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ से जुड़ी हुई पाई जाती है। एंड्रोशियम जो है वो क्या है, 5 है। गाइनोशियम जो है वो क्या है, बाइकार्पली, यानी कार्प्स की संख्या जो होती है इसमें 2 पाई जाती है। और प्लेसेंटल कौन सा है, एक्सियल, यानी अक्ष पे जो होंगे वो कार्प्स जो होंगे इसके जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका फ्लावर डायग्राम। तो ये अपनों ने पढ़ लिया जीरे की फ्लावर बायोलॉजी, साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, बोटनिकल नेम क्या है और फैमिली कौन कौन सी पाई जाती है। कल अपने इसकी वैरायटी के बारे में, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव और ब्रीडिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।